एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश की सेकेंड पोएम अ टाइगर इन द जू के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। He stalks in his vivid drive, the few step off his cage on pads of velvet quiet in his quiet race। तो यहाँ पे एक ऐसे चीते के बारे में बात हो रही है जो कि जू के अंदर एक कोठरी में कैद है और वो गुस्सा भी है और उसके साथ साथ शांत भी है और उसके जो पैर हैं, उसके जो तलवे हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेलवेट यानी मुलायमदार और गद्देदार हैं। Who is the poet of the poem from which the above stanza has been extracted? Leslie Norris. He here stands for tiger. The tiger paws are cushioned like velvet. The word raise means anger. What is the title of the poem? A tiger in the zoo. Which of the following is in a cage? Tiger. Second हमारा he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. तो यहाँ पे एक ऐसे चीते के बारे में बात हो रही है जो कि अपने नेचुरल हैबिटाट यानी जंगल में है और वो क्या कर रहा है, वो एक जलाशय के पीछे छुपा हुआ है जहाँ पे मोटे ताजे से हिरण आते हैं और उन पे घात लगाए हुए वो बैठा है। हु इज़ ही? ही इज़ टाइगर। द वर्ड लर्किंग एंड स्लाइडिंग डिस्क्राइब मूवमेंट। The tiger does not want to be seen by the deer. The word plump means fleshy, मतलब मोटे ताजे। But he is locked in a concrete cell. His strength behind bars is stalking the length of his cage, ignoring visitors. और यहाँ पे एक ऐसे चीते के बारे में बात हो रही है जो कि कॉन्क्रीट सेल जू के अंदर बंद है। उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो शक्ति है वो सलाखों के पीछे है और वो अपनी कोठरी की लेंथ को ही चल पा रहा है और वो साथ ही साथ क्या कर रहा है, विजिटर्स आगंतुक लोगों को इग्नोर कर रहा है। ही हियर रिफर्स टू टाइगर। हु कंपोज दीज लाइन्स? लेस्ली नॉरिस। द टाइगर इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। द वर्ड कॉन्क्रीट मीन्स मेड ऑफ ग्रेवल एंड सीमेंट। नेक्स्ट है he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। सो यहाँ पे एक ऐसे चीते के बारे में बात हो रही है जो कि अपने नेचुरल हैबिटाट्स यानी जंगल के किनारे बसे हुए घरों में क्या कर रहा है, वहाँ के लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है और वहाँ के जो लोग हैं उन्हें अपनी दांत दिखा रहा है, पंजे दिखा रहा है जिससे वहाँ के लोगों को वो डरा सके। हु कंपोज दीज लाइन? लेस्ली नॉरिस। ही हियर रिफर्स टू टाइगर। Where does the tiger snarl around houses? The words fangs mean roots of the tree. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant star. तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे जो चीते हैं वो कैसे हैं, वो जू के अंदर बंद हुआ है और वो रात के टाइम पे आखिरी पेट्रोलिंग कार मतलब घूमती हुई कार की वॉइस को, आवाज़ को सुनता है। उसके बाद वो अपनी चमकदार सी आंखों से किसको घूरता है, चमकते हुए सितारों को घूरने लगता है। हु कंपोज दीज लाइन्स? लेस्ली नॉरिस। व्हाट डज ही हियर एट नाइट? लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। ही स्टेयर्स एट द स्प्लेंडेड स्टार्स। ही हियर रिफर्स टू टाइगर। तो यहाँ पे हमारे ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।